कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित विषय की वार्षिक परीक्षा 2024 के अंतर्गत परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें सोल्व भी करेंगे। आपको प्रत्येक अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। इस वीडियो के अंतर्गत हम अध्याय 4 दो चरों वाले रेखिक समीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आपको पूरे चैप्टर की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये पूरा वीडियो भी देख लेते हैं तो भी आपको यहाँ से पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस पूरे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। मानक रूप बताना है दो चरों वाले रेखिक समीकरण का। मानक रूप आप सभी को पता ही होगा। दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? मानक रूप दो चरों वाले रेखिक समीकरण का होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये है मानक रूप दो चर वाले रेखिक समीकरण का। ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है यहाँ पर, रेखिक समीकरण 2x बराबर 3y प्लस 5 को मानक समीकरण के रूप में लिखिए तथा गुणांक a, b व c के मान भी लिखिए। ये अच्छा सवाल है। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बन सकता है आपको एग्जाम के अंदर। हमें जो समीकरण दे रखी है वो इस तरह से दे रखी है, 2x बराबर 3y प्लस 5। और जो मानक समीकरण होता है, मानक समीकरण आप सभी को पता है मानक समीकरण कैसा होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था मानक समीकरण को। मानक समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये मानक समीकरण है हमारे पास, जिसमें बराबर में शून्य होना चाहिए और ax प्लस by प्लस c यानी x वाली टर्म, y वाली टर्म और अचर पद जो है तीनों एक तरफ होने चाहिए। इस समीकरण में हमारे पास x का मान बराबर के इस तरफ है, लेकिन बाकी दोनों मान बराबर के दूसरी तरफ है। इनको इधर ले आओ पक्षांतरित करके, तो हमें मानक समीकरण का जो रूप है वो प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले ये 2x इसी तरफ लिखा जाएगा, फिर ये 3y बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतरित होगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, और प्लस का 5 बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और बराबर में अब आ जाएगा 0। तो ये हमने मानक समीकरण के रूप में इसे लिख लिया। अब हमें गुणांकों के मान लिखने हैं। गुणांक a, b और c के मान बताने हैं। तो गुणांक a, b और c, इनकी वैल्यू पता करनी है। x के गुणा में जो भी वैल्यू होती है वो a होता है। x के गुणा में a होता है, तो यहाँ x के गुणा में 2 है तो a का मान 2 आ गया। y के गुणा में b होता है तो y के गुणा में यहाँ माइनस का 3 है तो ये b का मान हो गया। और अचर पद c होता है, अचर पद की वैल्यू यहाँ पर -5 है, तो ये हमारे a, b, c के मान भी हमने प्राप्त कर लिए। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करना था। आगे इसका तीसरा क्वेश्चन, रेखिक समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 5 के कोई दो हल लिखिए। कोई दो हल इसके बताने हमने। रेखिक समीकरण हमारे पास दे रखी है 3x प्लस 2y बराबर 5। अब आपको इस समीकरण में दो हल ज्ञात करने हैं, x और y के दो मान बताने हैं। तो कैसे सोल्व करोगे इसे? सबसे पहला तरीका है, आप x का मान या y का मान 1 रख दीजिए या 0 रख दीजिए, फिर दूसरे चर का मान आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे के लिए भी आप कर सकते हो। हम यहाँ पर रखेंगे x बराबर 0। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर 3x की जगह पर 0 रख दिया, प्लस का 2y बराबर 5। 3 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और प्लस में 2y बराबर में 5। तो यहाँ से 0 लिखने की कोई मतलब यहाँ फर्क नहीं पड़ना। 2y बराबर 5 आ जाएगा और y बराबर आ जाएगा 5/2। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान 5/2 आया है। अब हम x का मान रखेंगे 1। x बराबर 1 रखने पर x की जगह पर हम 1 रिप्लेस कर देंगे, तो ये 3x था तो 3 × 1 प्लस 2y बराबर
5। तो 3 का 1 से गुणा किया 3, 3 प्लस 2y बराबर 5। अब 2y बराबर आ जाएगा, ये 3 दूसरी तरफ जाएगा, 5 माइनस 3, 2y का मान आएगा 5 माइनस 3 2, y का मान आ जाएगा 2/2, अर्थात y का मान आ जाएगा 1। इस तरह से हमने इसके मान प्राप्त किए। अब देखो आप इसको एक समीकरण बना के लिख सकते हो। x और y के दो दो जो मान निकालने हैं वो यहाँ पर आप इसमें फिल कर दीजिए। x और y के दो दो मान, जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान क्या आया 5/2, और जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान भी 1 आया। तो ये हमारे दो दो आंसर हो गए x और y के। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पुस्तक का मूल्य एक कलम के मूल्य के 2 गुने से 5 रुपये अधिक है। इस कथन से 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण प्राप्त कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हमें पुस्तक का मूल्य और कलम का मूल्य दोनों में संबंध दिया हुआ है, तो मान लेंगे हम इसमें, माना पुस्तक का मूल्य, माना पुस्तक का मूल्य बराबर x रुपये, और कलम का मूल्य, पुस्तक और कलम है ना, तो पुस्तक का मूल्य हमने x रुपये मान लिया और कलम का मूल्य हम y रुपये मान लेंगे। क्योंकि 2 चर है तो हम x और y चरों को ले लेंगे। एक x रुपये हो गया पुस्तक का मूल्य और कलम का मूल्य y रुपये हो गया। प्रश्नानुसार जो कथन में लिखी हुई बात है वो हम अब अप्लाई करेंगे हमारी समीकरण प्राप्त करने के लिए। क्या लिखा हुआ है कि पुस्तक का मूल्य कलम के मूल्य के दुगने से 5 रुपये अधिक है। पुस्तक का मूल्य, पुस्तक का मूल्य किसके बराबर है, दुगना किसका है, कलम का मूल्य, और दुगना करने के बाद में भी 5 रुपये अधिक है। 2 गुना कलम का मूल्य और प्लस में 5, ठीक है। पुस्तक का मूल्य बराबर है 2 गुना कलम का मूल्य प्लस में 5। पुस्तक का मूल्य x माना हुआ है, कलम का मूल्य हमने y माना हुआ है, तो 2 गुना y और प्लस में 5। तो यहाँ से समीकरण आएगी x बराबर 2 का y से गुणा 2y और प्लस में 5। ये 2y और 5 पक्षांतरित होकर इस तरफ आएंगे, तो ये बन जाएगा x माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0। इस तरह से हमें समीकरण प्राप्त हो गई। ओके, आगे इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से, 3 पेंसिल तथा 2 कलम का मूल्य 23 रुपये है। इस कथन को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है। हमें पेंसिल और कलम के मूल्य में संबंध दिया हुआ है, तो हम इसमें मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य है, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल के मूल्य को x रुपये मान लिया, और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये मान लिया, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या लिखा हुआ है, 3 पेंसिल और 2 कलम का मूल्य है, 3 पेंसिल है प्लस 2 कलम, 2 कलम कुल मिलाकर कितने रुपए की है, 23 रुपए की है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 3 पेंसिल का मूल्य 3x हो जाएगा, और प्लस में एक कलम का मूल्य y रुपये है, 2 कलम का मूल्य 2y बराबर में 23। यहाँ से समीकरण पक्षांतरित करेंगे तो मानक रूप में आएगी 3x प्लस 2y माइनस 23 बराबर 0। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे इसके बाद छठा क्वेश्चन, रैखिक समीकरण x बराबर 4y प्लस 3 के 4 हल लिखिए। इसके 4 हल लिखने हैं। जैसे पीछे एक क्वेश्चन आया था जिसमें केवल 2 ही हल पूछे थे, यहाँ पर 4 हल पूछे गए हैं। तो करना उसी तरह का ही ये क्वेश्चन है, लेकिन अब इसको 4 बार हमने करना है।
x के मान या y के मान 4 बार लिखेंगे हम इसमें। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, x तो इस तरफ अकेला है और y का मान अगर यहाँ रखते जाएं, y का मान 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ भी मान रखते जाएं तो हमें x के मान ऑटोमेटिक प्राप्त होते जाएंगे। तो हम यहाँ पर y के मान रखेंगे न कि x के मान। यहाँ y की जगह पर 0 रख देंगे, 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, ऐसे चलता जाएगा। माइनस में भी मान आप रख सकते हो, -1, -2, -3, आपकी मर्जी है, वो कोई भी मान रख सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले मान रखते हैं y बराबर 0। y बराबर 0 रखने पर क्या होगा, x बराबर 4 और इंटू में 0 प्लस में 3। तो आप देखिए यहाँ से 4 प्लस 4 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 प्लस 3 बराबर में आ गया 3, यानी हमें x का मान क्या प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। इसी तरह से y बराबर 1 रखने पर x का मान आएगा 4, x की जगह पर 1 रख दिया, y की जगह पर 1 रख दिया और बराबर में 3। 4 का 1 से गुणा किया 4 और प्लस में 3, 4 3 7। इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 7। 2 मान हमें प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से हम y बराबर रखेंगे 2। y बराबर 2 रखने पर हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर 4 और y की जगह पर 2 आ गया और प्लस में 3। 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 बराबर 11। तो y का x का मान जो है वो मिल गया 11। और लास्ट 4 मान प्राप्त करने हैं तो y बराबर 3 रख दीजिए। y बराबर 3 रखने पर x की वैल्यू आएगी x बराबर 4 इंटू में 3 प्लस में 3, 4 3 12, 12 प्लस 3 15। तो यहाँ से x का मान आ गया 15। इस तरह से हमें x के और y के 4 मान हमें प्राप्त हो गए हैं। तो हम इन चारों मानों के आधार पर एक टेबल बना लेंगे और उस टेबल में हम इन मानों को फिल कर देंगे। सबसे पहले ऊपर x लिख दिया, नीचे y का मान हमने 0 रखा सबसे पहले, तो x का मान हमें 3 प्राप्त हुआ। y का मान जब 1 रखा था तो x का मान 7 प्राप्त हुआ था। y का मान 2 रखा था तो x का मान 11 प्राप्त हुआ था। और y का मान 3 रखने पर x का मान 15 प्राप्त हुआ था। तो ये हमें x और y के 4 मान प्राप्त हुए, जिनको हमने एक सारणी बना के आंसर लिख दिया इसका। आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7वां, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x बराबर 2, y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। x का मान हमने बताना है, k का मान हमने बताना है, जबकि समीकरण में x और y के हल हमें दिए हुए हैं। समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर k। अब x का मान तो 2 दिया हुआ है और y का मान 1 दिया हुआ है, तो लिख दो x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रखने पर x और y के मान रखोगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू में x की जगह पर 2 और प्लस में 3 y की जगह पर 1 बराबर k। 2 इंटू 2 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k। 4 और 3 7, 7 बराबर आ गया k, यानी हमें k का जो मान मिला है वो कितना मिला है, k बराबर 7। k का मान क्या आया है, 7 आया है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो ये थे बच्चों इस चैप्टर में से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो इस चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।